आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 81 वर्स 7। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आज कौन सा भी सिचुएशन में रहता है तो भी हम किसको पुकारना जरूरी है? परमेश्वर को पुकारना बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन आते हैं, हम उस सिचुएशन को किसको बता भी नहीं सकता है, किसको बोल भी नहीं सकता है, किसको साथ शेयर नहीं कर सकता है। ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में कभी कभी आ जाता है। तो वो समय हम परमेश्वर को पुकारने में हमारे लिए छुटकारा है, प्रार्थना में हमारे लिए क्या है? छुटकारा है। प्रार्थना में हमारे लिए आशीष है। प्रार्थना में हम वो सिचुएशन से हम बाहर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे सिचुएशन को किसको बताएगा तो भी वो लोग समझेंगे भी नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है हमारे जीवन में। कभी कभी वो लोग समझेगा तो भी उसको मदद भी नहीं कर सकता है, ऐसा सिचुएशन भी रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा हर सिचुएशन को समझ सकता है, उसको दूर भी कर सकता है। इसके लिए प्रार्थना का बिना, उसको पुकारने के बिना हम वो सिचुएशन से बाहर आ नहीं सकता है। वचन में लिखा है, हम सोच सकता है कभी कभी हम क्या परमेश्वर पुकारने के बिना वो नहीं जानता क्या? हमारे तकलीफ को जानता है, हमारे दुख को जानता है। 24 आवर्स उसका नजर हमारे ऊपर रहता है। हम पुकारेंगे, हम हमारे तकलीफ को बोलेंगे, हम रोएंगे तो हमारा परमेश्वर सुन सकते हैं क्या? ऐसा हम सोच सकता है। लेकिन हम पुकारने का मतलब क्या है? आई कांट हेल्प लॉर्ड नाउ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ प्रभु, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, आप मेरे को दया कर। हमारा हम्बल को दिखाता है हम पुकारने के समय, हम उसको और रोने के समय, हम उसको और चिल्लाने के समय हमारा परमेश्वर के नजर में वो दिखाना लगता है, आई एम हेल्पलेस नाउ, आई कैन नॉट स्टैंड बाय ओन नाउ, आई कैन डू नथिंग लॉर्ड, आई नीड योर हेल्प। That proving, that the situation Lord is going to see in our heart and our thought. परमेश्वर तो जानता है, लेकिन unto him I can't now do, I can't. Lord is waiting some time. 12 साल वो औरत देखो, वचन में लिखा उसका सब कुछ खर्चा किया, उसका समय को खर्चा किया, उसका बुद्धि के खर्चा किया, उसका शक्ति को, everything she spent, money, everything. Finally she come to know, now I can do nothing. वचन में लिखा she went to many doctor. The many doctor also can do nothing.
And that is the time she thinking, today I will go touch his वस्त्र को छूएगा, मैं चंगा हो जाऊंगा. That is the feeling, that is the touch in our heart. We need every day. Lord, I can do nothing. I have 20 years experience. Still I pray before coming. Lord, I am empty. I can do nothing. I need your help today to preach your word. I need your strength to stand today there. Without you, I can do nothing, Lord. That is the time Lord is helping you and me. संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया. देखो, पुकारते लोग को छुड़ाना है हमारा परमेश्वर का काम है. अभी कभी वो पुकारने दो, वो जाने के बाद, वो देखने के बाद भी परमेश्वर कभी कभी वेट करते हैं. लेट हर कॉल मी. तो हमारे जीवन में प्रार्थना के बिना हमारे लिए छुटकारा नहीं है. प्रार्थना का बिना आरोग्य नहीं है. प्रार्थना का बिना आशीष नहीं है. हर दिन हम संकट में क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को पुकारना पड़ता है. Psalm 118 verse 5. मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा. परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया. हालेलुया, हालेलुया. तो संकट का समय, वो कौन सा भी संकट रहने दो, संकट का समय हम उसको पुकारने के बिना हमारे लिए वो तकलीफ रहने दो, वो बीमारी रहने दो, वो दुख रहने दो, वो आशा रहने दो, पूरा होने वाला ही नहीं है. मीन्स प्रार्थना हमारे तारीख में किसका जीवन में ऐसा संकट आया नहीं, ऐसा कोई नहीं है. बाइबल में भी देखो, संकट पाया लोग परमेश्वर को पुकारने में जय पाया. ऐसा नहीं किसका जीवन में भी संकट नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन वो संकट के एक ही मार्ग के परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर हमको संकट से बाहर लेके आता है. सब कुछ था. देखो, कभी कभी वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा बीमारी के किसको बोल नहीं सकता है. वो औरत बिगिनिंग में किसको बताया भी नहीं होगा वो बीमारी को. डॉक्टर का बस भी नहीं जाता होगा, घर में बताया नहीं होगा, नेबर को बताया नहीं होगा. आज बहुत कुछ समय तक वो संभाल के देखा होगा, लेकिन नहीं संभाल सका. ऐसा हमारे जीवन में अनेक संकट, अनेक दुख, अनेक सिचुएशन ऐसा आ जाते हैं, हम किसका साथ शेयर ही नहीं कर सकता है. बोलने की शर्म लगता है. बोलेंगे तो क्या सोचेगा, मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेगा. अलग अलग रूप का सिचुएशन हमारे जीवन में आता है. अच्छा, में देखा वो औरत को देखो, लूका 8:43 पढ़ो. एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी. हालेलुया, हालेलुया. 12 साल बीमारी था. कितना साल वो छुपाया होगा वो बीमारी को, कितना साल वो एडजस्ट किया होगा, कितना साल उसको संभाला होगा. पूरा आस्ती उसका धन दौलत सब कुछ खर्च करके देखा, वही वैद्य उसको चंगा नहीं कर सकी. Finally, what she did? She thought of Jesus. तो आपको मेरे को परमेश्वर कहता है, ऐसा संकट का समय पहला तुम किसको पुकारो? परमेश्वर को पुकारो. हमारे शक्ति के ऊपर, हमारा पैसा के ऊपर, हमारा बुद्धि के ऊपर भरोसा करने के पहला हम परमेश्वर को पुकारना है. बुद्धिमान है. हमको खर्चा करने के पैसा रहने दो, लेकिन उसका साथ हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत जरूरी है. वो परमेश्वर नहीं तो तुम 3 महीना नहीं 1 साल दवा खाओ,
ठीक नहीं होने वाला है, ठीक नहीं होने वाला है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर को पहले हम पुकारना लगता है। देखो 2 साल हो गया, 2 साल 2 years आई फेल द, हाँ 2 साल हो गया चर्च के अंदर बारिश के टाइम पानी निकलने के टाइम गिर गया था, पैर एकदम खड़ा रहने की नहीं हो गया था 1 महीना। डॉक्टर के पास जाके एक्सरे लेके क्या क्या दूसरा क्या लिया, MRI लेने में डॉक्टर क्या बोल दिया, फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इतने हमारे पास वो ऑपरेशन करने के लिए पैसा नहीं था, समय नहीं था, लोग नहीं था, सब था, लेकिन मैंने पहला परमेश्वर को पुकारा। यस, वही बुद्धिमान है हमारे जीवन में। वो परमेश्वर को पुकारने में परमेश्वर उत्तर देता है। इसके लिए मैं कहता हूँ ऐसा हमारे जीवन में एक संकट आ सकता है। 2 दिन में काट में उठ ही नहीं सका, लेकिन परमेश्वर को पुकारने में मैं आज तक आपका सामने खड़ा रहता हूँ। पूरा घर का काम मैं करता हूँ। वो दो दिन मेरे दर्द क्या है, मेरे सोच क्या है, मेरा भाई क्या है, कोई नहीं जानता है, मेरा परमेश्वर जानता है। क्योंकि मैं आपको बोलेगा तो भी आप समझेगा नहीं मेरा वो दर्द क्या है, मेरे भाई अंदर क्या है, मेरे कल का सोच क्या है, कोई नहीं समझ सकता है। ऐसा हमारे जीवन में सिचुएशन आता है और पहला पुकारना उसका है। याद रखना, ये औरत 12 साल सब कुछ खर्चा किया, कितना कर सकते क्या, कितना डॉक्टर को पर भरोसा करने क्या करके देखा। फाइनली वेयर शी वेंट कम टू जीसस। वो लास्ट में सुना होगा यीशु के बारे में, लास्ट में वो जानता होगा यीशु के बारे में। आप और मैं भाग्यवान भाग्यवती है, हम यीशु को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है, हम जानता है। हमारा परमेश्वर अंधकार में ज्योति प्रकाश कर सकता है, हम जानता है। हम वो परमेश्वर को पहला भरोसा करना बहुत जरूरी है। अंत में क्या किया, वचन में लिखा है 12 वर्षों बीमारी थी, सब कुछ खर्चा करने के बाद भी उसको बीमारी क्या नहीं हो गया, चंगा नहीं हो गया। और दूसरा वचन पढ़ो, पीछे से आकर हाँ, उसके वस्त्र के आंचल को छुआ हाँ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। वही वो सोचोगा अभी काय कर, there is no hope Lord, now there is no way Lord, now nothing with me Lord, मैं बर्बाद हो गया हूँ प्रभु, अभी कुछ मार्ग नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है, कोई नहीं है मेरे लिए। वस्त्र कुछ हुआ और वो क्या पाया, चंगा। 12 साल देखो कोई नहीं कर सका, डॉक्टर नहीं कर सका, उसका पैसा नहीं कर सका। हमारा परमेश्वर देखो, यही मैं कहता हूँ आप और मैं पहला किसको खोज करने क्या है, यीशु को। वो कहते हैं दब गया लोग, मेरा पास आओ। कौन सा रूप में तुम दब गया, वो जानता है, फिर भी वो कहता है तुम मेरा पास आओ, मैं तेरे को क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। वो बीमारी रहने दो, वो कुछ कमीपन रहने दो, वो कुछ दुख रहने दो, वो कुछ शर्म रहने दो, कुछ भी रहने दो, कौन सा सिचुएशन में हम दब गया है, हमारा परमेश्वर पुकार देता है, यू कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। वो हमारा साथ रहेगा। अपोस्तल पौल कहता है 2 कोरिन्थियर 4:8-9, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश
नहीं होते, हाँ सताए तो जाते हैं हाँ पर त्यागे नहीं जाते, हाँ गिराए तो जाते हैं हाँ पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया होसाना, हालेलुया। होसाना। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के टाइम ऐसा सिचुएशन, ऐसा संकट, ऐसा दुख, ऐसा दर्द अनेक आ सकता है, लेकिन वो हमारा ऊपर ओवरकम नहीं हो सकता। He cannot. We can. Hallelujah. Because Jesus with us. Jesus with us. तो एक विश्वासी रहने दो, एक सभा रहने दो, पहला पुकारना हमारा परमेश्वर, वो हमारा साथ रहेगा। ऐसा नहीं, संकट नहीं, बीमारी नहीं, हम गिरेंगे नहीं, पैर टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं। गिरेंगे, टूटेंगे, 1000 बार गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर तेरे को उठा सकता है। इसके लिए ऐसे संकट का, ऐसे सिचुएशन में, ऐसा बुरा समय में हम परमेश्वर को पुकारने का कभी टायर्ड नहीं होने क्या है। वो एक पर्सनल इंसान रहने दो, एक सभा रहने दो, हम पहला पुकारना किसको? परमेश्वर को पुकारना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हर सिचुएशन को बदल सकता है, बदल सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा दयाल है। कोई पापी भी मरना हमारा परमेश्वर का इच्छा नहीं है, उसके भी बचा कर वो मन फिराना परमेश्वर का इच्छा है, इच्छा है। इतना प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो उसका पास हमारा हर तकलीफ को, हर दुख को, हर शर्म को हम उसका सामने लेके जा सकते हैं। वो हमारा दुख को देख के हंसने वाला नहीं है, हंसने वाला नहीं है। दूसरा लोग को बोलो, आज सुनेगा कल हंसेगा, कल बोल के दिखाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर वो नहीं करता है, वो कभी नहीं करता है। इसके लिए वो कौन सा रूप का भी रहने दो, कभी कभी हमारे दुख को हमारे परिवार को बोल नहीं सकता है, हमारे सोच को शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का साथ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। योना 4:2 देखो, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा, हाँ जब मैं अपने देश में था हाँ तब क्या मैं यही बात न कहता था? हाँ कहता था। इसी कारण इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही हाँ तार्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, हाँ क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणानिधि है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। वो कहता है मैं इसके लिए निनिवे देश में जाकर आपने क्या बोलने की बोला, मैं बोलने को नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ आप किसको दुख देना आपका इच्छा ही नहीं है। वो लोग को मन फिरेगा, वो लोग को रोएगा, वो लोग को पुकारेगा, आप बदल जाएगा। इसके लिए मैं जानता था आपका परमेश्वर, इसके लिए मैं नहीं गया, इसके लिए मैं बोलता था उधर से, मैं धर्षी को भागा। हमारा परमेश्वर देखो, हमको दुख को देख के हंसने वाला नहीं है। हम पुकारने के समय हमारा परमेश्वर उत्तर कर हमारे सामने आना लगता है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, परमेश्वर की डायरेक्टली वो देश को नाश कर सकता था, लेकिन मौका देता है हमारा लोग मन फिराने के लिए, बताना चाहता है मन फिराने के लिए। ये नो नीड टू नोटिस देने का जरूरत नहीं था, परमेश्वर को डायरेक्टली नाश कर सकता था, लेकिन हमारा परमेश्वर हम मन फिराने आशा करता है। बार बार हमारे साथ वचन बात करते रहता है, क्यों? हम मन फिराने के लिए, हम हमारे
गलती को जानने के लिए, हम जीतने के लिए, हम जीवन पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। इसके लिए परमेश्वर योना को भेजा था, जाओ 40 दिन प्रचार करो, लोग सुनकर मन फिराएगा। हो गया क्या? नहीं होने लगा। तो ये ना योना क्या बोला, वही परमेश्वर किया उधर। परमेश्वर मन बदल गया और देश को क्या नहीं किया, नाश नहीं किया। क्यों परमेश्वर ने निन्याव देश को नाश करने के लिए आरंभ किया था? पाप बढ़ने लगा, अक्रम बढ़ने लगा, अविश्वास बढ़ने लगा। आज हमारे देश को फिर परमेश्वर अनेक टाइप का सिचुएशन लेके आते, क्यों? पाप बढ़ गया, बुराई बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया, परमेश्वर का प्रेम कम हो गया, भय कम हो गया। लेकिन वो समय परमेश्वर क्या चाहता है, उसका लोग उसको पुकारे। लेकिन शैतान देखो उसको भी रुका देता है। विश्वासी का और संकट आता है, सभा को और तकलीफ आता है। चुना समय लोग क्या करता था, लोग मंदिर में जाकर इकट्ठा होकर स्वर्गीय परमेश्वर को पुकारता था। परमेश्वर उनको क्या दिया था, छुटकारा दिया था, जय दिया था और युद्ध करता था। लेकिन आज शैतान क्या बोलता है, इकट्ठा नहीं होने क्या, चर्च नहीं खोलने क्या, क्यों? वो जानता है और पुकारेगा, शैतान भाग जाएगा, भागना पड़ेगा। ये हमारे लोग का अंदर भी क्या नहीं है, एकता नहीं है, अपना अपना पोजीशन को भाई, तो सब अपना अपना बंद करके चुप बैठ गया। उसका कारण कितना लोग मर गया, अभी तक किसको आया नहीं है ये सब विजडम। वो बुक में क्या लिखा है, महामारी आने के टाइम लोग क्या करता था, अपना आप को दीन बनाकर लोग परमेश्वर का सामने बैठकर क्या करता था, हाँ पुकारता था, रोया था, क्षमा मांगता था। देश को ऊपर परमेश्वर क्षमा लेके आया था, शांति लेके आया था, बीमारी भागने लगा, लोग छुटकारा पाने लगा। आज भी परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढता है। दानियल कैसा लोगों को, ऐसा एक ऐसा लोगों को, यिर्मयाह कैसा लोगों को, ऐसे क्या राजा का कैसा लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसे कैसे कैसा है परमेश्वर, ऐसे कैसे 20:30। इसीलिए हाँ इज़राइल के घराने से कहो, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है, हाँ क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर हाँ अशुद्ध होकर हाँ और उनके घिनौने कामों के अनुसार हाँ व्यभिचारिणी के समान काम करते हो? हाँ, क्या कहता है परमेश्वर, एसेकिएल को क्या कहता है, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி ஆண்டவர் உரைக்குது என்னவென்றால், உங்கள் பிதாவுடைய மார்க்கத்தின்படி நீங்களும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லவோ, அவருடைய அருள்ப்புகளை நீங்களும் பின்பற்றி சோரம் போகிறீர்கள் அல்லவோ। ऐसा वो लोग बैठता था, करता नहीं था, प्रार्थना नहीं करता था, ऐसा तुम लोग भी बैठ गया, प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, हाँ अविश्वास आ गया, अशुद्ध आ गया, पवित्र चला गया। इसके लिए वो कहता है, मैं देश को ऊपर क्या बोलने लगा, नाश होने के लिए, देश को नाश करने के लिए मैंने आरंभ किया। देश में क्या क्या देखो, जो 12 साल उम्र, 6 साल उम्र, 2 साल बच्चा को भी खराब नाश कर देते हैं आदमी लोग। कितना बड़ा पाप बढ़ने लगा देखो देश में, भरोसा नहीं कर सकते, जानवर बन गया इंसान। कितना बुरा 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 न्यूज़ सुनने को आ रहा है। ये सब देख के तो परमेश्वर ये देश को क्या करता है, नाश करने के लिए आलोचना किया है, लोगों का अंदर भय लेके आने के लिए, लोग अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास आने के लिए।
तो इसके लिए एसेकिएल से कहता है वो लोग ऐसा तुम लोग भी क्या करते हैं, इस्राएल लोगों को क्या बोलो, अन्य लोग का ऐसा, वो लोग का ऐसा, पहला लोग का ऐसा, तुम लोग भी क्या करके बैठे हैं आज पृथ्वी के ऊपर, अशुद्ध बन गया है। उसका कारण परमेश्वर कहता है मैं ये देश को भी क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। आमोस को रेवलेशन विजन दिखाता है मैं क्या करने वाला हूँ ये देश को ऊपर। आमोस पढ़ो, आमोस 7 वर्स 1 to 3 पढ़ो। कैसा निनिवे देश में पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर क्या करने लगा, देश को नाश करने के लिए आरंभ किया, लेकिन क्या किया, मौका दिया लोग मन फिराने के लिए। आज भी ये देश के ऊपर परमेश्वर ऐसे बिगड़ गया है, देश बिगड़ गया है, लोग बिगड़ गया है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, अभी ऐसा ही काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का लोगों को मन फिराने के लिए मौका भी देता है। जाके प्रचार करो, वचन सुनकर हम जानते हैं वो लोग मन फिरा सकता है। ऐसे ही परमेश्वर आज भी काम करता है, याद रखना, ऐसे ही काम करता है। मन फिराना लोग आज भी आगे बचाएगा, हम आगे भी ऐसा पाप में रहेगा, कौन जानते है, अविश्वास में हम रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हम उसको क्या दिखाता है परमेश्वर, हम इस कैसा रोता है परमेश्वर से, परमेश्वर का लोगों के लिए, बिलीवर विश्वासी के लिए, सभा का लोगों के लिए आमोस कैसा रोता है। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियां उत्पन्न की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। जब वे घास काट चुकी तब मैंने कहा, आमोस ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कितना निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा ऐसी बात अब न होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन वो स्थान पर आमोस नहीं तो क्या होता था, परमेश्वर वो देश को नाश ही करता था। लोगों का पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर क्या बेचने लगा, तितलियां बेचने लगा। तो आमोस वो देखता है परमेश्वर क्या बोला, मैं ये बेचने वाला हूँ। आमोस रोना लगता है परमेश्वर से, प्रभु वो होएगा तो याकूब को कैसा उठेगा, वो नष्ट हो जाएगा, अब दया करो। और परमेश्वर क्या कहता है, दया करता है। वो कहता है ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आज भी हमारा परमेश्वर को लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ऐसा प्रार्थना करने लोग ढूंढता है, लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने लोग ढूंढता है। देश के ऊपर ऐसा वो नष्ट आता है, परमेश्वर का क्रोध आता है। पहला प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंस है, परमेश्वर को पुकारना बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग वो समय वही किया है, देश में पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर ये बेचने लगा। और वो समय आमोस उसके लिए परमेश्वर से क्या करता है, रो रहा है, प्रार्थना करता है। क्या बोलकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर वो लोग को क्षमा कर, क्योंकि वो लोग गिरेगा, उठ नहीं सकता है। याकूब क्या करेगा, अच्छा में क्या लिखा है, स्थिर नहीं रह सकता। कैसा हुआ याकूब वापस उठेगा। याकूब का संतान कौन है, अपुर में याकूब का परमेश्वर कहता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर हम उसका प्रार्थना सुनकर क्या कहते हैं, इमीडिएटली तीसरा वचन में, ऐसा बात नहीं होगा, हाँ? ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो वो जगह में, वो स्थान पर आमोस रहने के कारण
याकूब का संतान, परमेश्वर का लोग, विश्वासी सभा बचने लगा। उतना नहीं, 4 पढ़ो। परमेश्वर यहोवा ने मुझे हाँ। यह दिखाया हाँ और क्या देखता हूँ हाँ कि परमेश्वर यहोवा ने हाँ आग के द्वारा हाँ मुकदमा लड़ने को पुकारा हाँ और उस आग से हाँ महासागर सूख गया हाँ और देश भी हाँ। भस्म होने लगा था। हाँ। और दूसरा वचन, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हाँ। रुक जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? हाँ वह कैसा निर्बल है। हाँ इसके विषय में भी हाँ यहोवा पछताया। हाँ और परमेश्वर यहोवा ने कहा, हाँ ऐसी बात हाँ। फिर न होगी। हालेलुया, हालेलुया। आदि लोग देश को ऊपर परमेश्वर क्रोध उत्तर कराने के समय, परमेश्वर देश को, परमेश्वर का लोगों को नाश करने के समय लोग क्या करता था? हाँ, परमेश्वर को पुकारता था, रोता था। परमेश्वर क्या किया था? इमीडिएटली दया करने लगा, मन को बदलने लगा, बोलने लगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। परमेश्वर का लोग का मतलब क्या है? एक प्रॉफिट का प्रार्थना एक बड़ा नाश को रुका सकता है, एक देश का नाश को रुका सकता है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। देश में पाप बढ़ने के समय, अविश्वास बढ़ने के समय, व्यभिचार बढ़ने के समय, जलन, क्रोध, गुस्सा बढ़ने के समय, हमारा परमेश्वर देश को ऊपर ऐसा नाश होने के लिए भेजना लगता है। लेकिन वो समय परमेश्वर का लोग उठकर खड़ा रहकर परमेश्वर से, परमेश्वर का लोग के लिए रोने के समय परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। और वो विचार को, सोच को, वो कार्य को, काम को परमेश्वर रुकाना लगता है, रुकाना लगता है। तो सभा में हमारे लिए क्या चाहिए? एक आमोस का ऐसा प्रार्थना करने लोग होना चाहिए। जरमिया एक ऐसा परमेश्वर को रोने वाला चाहिए। हमारे परिवार में कुछ हो गया तो अब कितना रोता है, क्यों? हमारा परिवार को पर हम प्रेम करता है। ऐसा आप सभा का लोगों पर प्रेम करेंगे तो तुम आंसू पाकर प्रार्थना कर सकता है। हमारे घर में कुछ नुकसान होता है, कितना रो रो के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सोच कर देखो। तो हमारे सभा के लोग को पर, सभा को पर ऐसा प्रेम रहेगा तो आप ऐसा प्रार्थना कर सकता है। हम उस हृदय में परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा प्रेम था। इसके लिए परमेश्वर बताया, इमीडिएटली हम उसमें क्या करता है? परमेश्वर का सामने रोता है, प्रभु याकूब गिर जाएगा, वो कैसा वापस उठेगा? उनको पर दया कर, तितलियों को मत बेच, आंखों को मत बेच, नाश मत कर। और आमोस का प्रार्थना सुनकर, पुकार को सुनकर परमेश्वर क्या कहता है? ऐसा मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सभा को ऐसा आंसू से प्रार्थना करते लोग चाहिए, लोग चाहिए। लूका चैप्टर में लिखा है 80 years old लेडी, उसको परिवार नहीं है, लेकिन दिन और रात वो सभा में बैठकर प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया करके लिखा। किसके लिए किया? वो सभा के लोगों के लिए, विश्वास के लिए। हम करते हैं ऐसा? पढ़ो लूका चैप्टर 2:37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, पर उपवास उपवास और प्रार्थना
कर करके उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन था? एक विधवा था। उसको लिए कोई नहीं है। वो किसके लिए उपवास रखे? दिन और रात मंदिर में आके प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? परमेश्वर का लोक के लिए, सभा के लिए, सभा लोक के लिए, विश्वासी लोक के लिए। परमेश्वर कितना बड़ा काम कर सकता है। ऐसा हमारा घर में, हमारा परिवार में, हमारा सभा में 2 दिन उठता है, कितना बड़ा काम कर सकता है। सोच कर देखो कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारा अंदर विश्वास से ज्यादा अविश्वास बढ़ गया है, अविश्वास बढ़ गया। इसका कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कार्य कर नहीं सकता है। अविश्वास बड़ा शत्रु का काम है। वो अविश्वास को पहले हम क्या करना चाहिए? नष्ट करने क्या है? नष्ट करने क्या है? वो अविश्वास कुछ भी लाभ हमारे जीवन में लेके आने वाला नहीं है। किधर किधर परमेश्वर काम किया। देखो बेटी, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, तुम्हारा विश्वास तेरे को चंगा किया है। तुम्हारा विश्वास करके परमेश्वर हर कार्य करके कहता है। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का आशीष में खुशी मिलने के बाद तो उसके ऊपर विश्वास निकल जाता है, हमारा विश्वास बढ़ना लगता है। मेरा बुद्धि से, मेरे शक्ति से, मेरे इच्छा से, मेरा प्लान से, मेरा आलोचना से, फिर परमेश्वर 0 बना देता है, नंबर 1 हटा देता है। फिर वैल्यू नहीं। अभी उसका कारण, उसका साथ, उसका अवसर, वो रहने का कारण 0 को वैल्यू है, 0 बनता है। वो नहीं है मेरा है, मेरा। देन लॉर्ड दिखाने लेते तुम्हारा क्या है। देखो तो मिट्टी और तूले दिखाना लगता है। आपे बोलेगा, तू मेरा हाथ का किरी है बोलेगा। हर कार्य में रहने दो, और छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो। Without He, 1 hair also can't fall in the ground. वो आप जानना चाहिए। वो हमारा साथ रहने में we can complete our race. Remember that. नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए और तो देखो 84 years old और क्या करते रहता था? वैदान विधवे, परमेश्वर का मंदिर को छोड़ा नहीं बोलते। दिन और रात उपवास करके जपम பண்ணி आराधना செய்து கொண்டே இருந்தாள்। एक स्तुति करता है, फिर 10 मिनट प्रार्थना करता है, फिर एक सॉन्ग करता है, फिर 1 घंटा प्रार्थना करता है, फिर एक सॉन्ग करता है, फिर 10 मिनट प्रार्थना करता है, फिर आधा घंटा सॉन्ग करता है, फिर 1 घंटा प्रार्थना करता है। वही लिखा ना, आराधना और प्रार्थना किसके लिए किया होगा? ये सोच कर देखो। उसको तो कोई नहीं, उसके लिए तो उसका अच्छा काम को परमेश्वर दे के ये बुक में उसका नाम आ गया है। 84 years old और उपवास रखा करके लिखा है। उसको कितना प्यार परमेश्वर का लोक ऊपर रहता होगा उसके हृदय में। हमारा लोक नाश नहीं होने क्या है, हमारा लोक ये बीमारी नहीं आने क्या है, हमारा लोग कोई तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। और दिन और रात उपवास रखकर प्रार्थना कर आराधना कर प्रार्थना कर आराधना करके मंदिर में रहता था करके वचन में लिखा है। सभा का ऐसा लोग चाहिए। हाँ, आमोस कैसा लोग चाहिए, एसेकिएल कैसा लोग चाहिए, चरमे कैसा लोग चाहिए, और यन्नाल कैसा लोग चाहिए। चरमे क्या कहता था? बड़ो चरमे 9:1 ये आमोस को परमेश्वर ये सब बताया
क्या होने वाला है, टिकिया भेजेगा, आग भेजेगा। ये आमोस लोगों के लिए खड़ा रहता है, प्रार्थना करता है, रोता है, फिर परमेश्वर मनस्ताव होकर उसको रुकाता है। लेकिन आमोस जाके लोगों को कहता है, लोग विश्वास करता है तुम लोग के लिए मैं प्रार्थना कर किया, कोरोना किसको नहीं आने क्या, कोरोना बीमारी किसको उठाकर नहीं जाने क्या, तुम लोग बच गया करके बोलेगा तो भी कोई विश्वास नहीं करता है। आमोस परमेश्वर का सामने खड़ा रहकर ऐसे रोया है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, वो गिरेगा तो उठेगा नहीं, दया करना। परमेश्वर कहता है डोंट वरी, आई वोंट डू दैट। लेकिन ये आमोस जाके लोगों को कहता है, लोग भरोसा करता है, लोग विश्वास करता है। पढ़ो आमोस में 1-2 वचन, आमोस 7:12 and 13 पढ़ो। तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हाँ, हे दर्शी, ये दर्शी यहाँ से निकलकर हाँ। यहूदा देश में भाग जा, हाँ, तू इधर से निकल जाओ, इधर तुम्हारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और वहीं रोटी खाया कर, वो रोटी उधर जाके तुम्हारा खाना खाओ, और वहीं भविष्यवाणी किया कर। हाँ, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, हाँ, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान हाँ। और राजनगर है। हाँ। क्या कहता है, तुम इधर से भाग जाओ, तुम्हारा प्रार्थना में हम जीते करके ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, ये कहता है हमारा राज ही चल रहा है। तुम चले जाओ इधर से, उधर जाके उधर का खाना पानी खाओ, उधर जाके प्रोफेसी करो, इधर तुम्हारा कुछ जरूरत नहीं है। उसका कारण उधर क्या हो रहा है, 14 to 17 पढ़ो। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यद्वक्ता था, ना तो प्रॉफिट नहीं था, मैं तो एक हाउसवाइफ था, और न भविष्यद्वक्ता का बेटा, मेरा परिवार भी उसमें नहीं है। मैं तो गाय बैल का चरवाहा हाँ, और गुलेल के वृक्षों का छांटने वाला था। हाँ, और यहोवा ने मुझे हाँ। भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। इसीलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर, और ईसाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वैश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी, और तू भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई से में जाएगा। मन फिराना छोड़कर, आमोस को परमेश्वर दिखाता है, देश में पाप बढ़ने के कारण, अक्रम बढ़ने के कारण मैं देश को नाश करने वाला हूँ। आमोस प्रॉफिट परमेश्वर का सामने खड़ा रह के रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनकर लोगों पर दया करता है, क्या करने के सोचा उसको रुकाता है। लेकिन आमोस जाके लोगों को कहता है, लोग क्या कहता है, बस हो गया तुम्हारा लेक्चर, चले जाओ इधर से, हम जानता है हम क्या सोच। तो फिर कहता है ठीक है, सुनो अभी परमेश्वर का, तुम्हारा इच्छा क्या है, तुमको क्या करने वाला परमेश्वर, सुनो अभी। परमेश्वर कुछ कहता है, मन फिराना हमारे लिए जीवन है। कितना लोग वचन में परमेश्वर का बात सुनकर मन फिराया, बच गया है।
गलती किया है, गलती नहीं किया, इसराइल गलती नहीं किया ऐसा नहीं, याकूब गलती नहीं किया ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा नबी लोग गलती किया, दावीद गलती किया, मन फिराया। परमेश्वर कहता है इमीडिएटली आप कुत्ता में आना चाहिए, और परमेश्वर ऐसा लोगों पर दया करता है, प्यार करता है, भूल जाता है, हमारा गलती को भूल जाता है। लेकिन ये लोग आमोस को परमेश्वर दिखा रहा है, आमोस रो रहा है, परमेश्वर वो नाश करने के लिए रुकाता है, जाके लोगों को कहता है, लोग क्या करता है, उसका एक भी बात नहीं मानता है, उसको ऊपर आमोस को नकल करता है, चले जाओ इधर से, हमारा सब कुछ हमको जानते हैं, हम तुम्हारे से बुद्धिमान है इधर। उसका कारण कितना बड़ा नष्ट आने लगा, देखो परमेश्वर का वाणी क्या है फिर उधर। परमेश्वर कुछ कहता है, हमारा वो गलती हो गया, पाप हो गया, अक्रम हो गया, परमेश्वर कहता है हम उसका बात को मानकर हम क्षमा मांगने में हम कभी छोटा नहीं बनता है, कभी छोटा नहीं बनता है। वचन में लिखा क्षमा करने वाला सबसे भाग्यवान है, दंड परमेश्वर देगा। परमेश्वर भी कहता है ये रिवेंज मेरा है, मैं समय पर लेऊंगा, करूंगा। सबको हम जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम किधर है? सच्चा विश्वासी के शत्रु ज्यादा है, दुश्मन ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि हमारा यीशु का था तुम्हारे लिए भी रहना चाहिए, तो सच्चा विश्वासी है। पहला हमारा नेबर एनिमी होता है, परिवार एनिमी होता है, सब एनिमी होता है। इफ यू ट्रूली यू फॉलो जीसस, तो परमेश्वर क्या कहता है? रिवेंज मेरा है, परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, यू ओनली स्टैंड, आई विल फाइट फॉर यू, लॉर्ड से हालेलुया। आप और मैं खाली खड़ा रहने का यीशु का नाम से, युद्ध वो तुम्हारे लिए करेगा, युद्ध तुम्हारे लिए वो करने वाला है। तो बोलता है परमेश्वर बता रहा है हम उसको क्या करना चाहिए, सुनने क्या है। यिर्मयाह कैसा रो रहे देखो परमेश्वर का सामने, यिर्मयाह 9:1 देखो। भला होता हाँ कि मेरा सिर जल ही जल हाँ और मेरी आंखें हाँ आंसुओं का सोता होती, हाँ कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए हाँ रोता रहता। हाँ, दिन और रात यिर्मयाह उसका लोग के लिए क्या करता है? रोता रहता है, रो रो कर प्रार्थना करता है। इसराइल लोग अच्छा आरोग्य में रहने के लिए, इसराइल लोग को कोई बीमारी नहीं करना क्या इसके लिए, इसराइल लोग कुछ संकट में, पाप में, अकड़ में गिरना नहीं चाहिए उसके लिए। यिर्मयाह रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यिर्मयाह बड़ा मिरेकल किया करके बुक में किधर भी लिखा नहीं है, लेकिन यीशु पूछता है शिष्य से, मेरे को लोग क्या कहता है? शिष्य लोग कहता है, कोई नबी से ये कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि यीशु को और यिर्मयाह दिखता है, यिर्मयाह को और यीशु दिखता है। कैसा यीशु तुम्हारे लिए, मेरे लिए पिता से विनती करते रहता है, ऐसा यिर्मयाह इसराइल लोग के लिए रो रो के पिता परमेश्वर से विनती करते रहता था। इसके लिए इसराइल लोग अनेक बीमारी से, अनेक परमेश्वर का से दंड से बचते रहता था। आज आप और मैं कैसा बचते रहता है? यीशु का नाम से। इसके लिए यीशु कहता है, मेरे को लोग क्या कहता है? लोग कहता है, आपको क्या कहता है? कोई अनेक प्रॉफिट से एक हो सकता है। वचन पढ़ेंगे वो वचन, मैथ्यू 16:14। उन्होंने कहा, हाँ कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, यूहन्ना स्थान कहती है, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह यिर्मयाह या भविष्य
भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शरमय बड़ा मिरेकल कर दिया करके लिखा नहीं है, लेकिन लोग यीशु को देख के शरमय को देखता है, शरमय को देख के यीशु को देखता है। क्योंकि कैसा यीशु पिता से हमारे लिए विनती करता है, ऐसा शरमय वो समय इस्राएल के लिए क्या करते रहता था, विनती करते रहता था। हमारे सभा में हमको कैसा लोग होना बहुत जरूर है, हापुर में कैसा लोग बनना जरूर है। आमोस कैसा, शरमय कैसा, अन्नाल कैसा, परमेश्वर के लोग के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सभा के लिए प्रार्थना करने लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आओ, परमेश्वर कहते हैं मेरे से बढ़कर तुम काम कर सकता है। हाँ? बोला क्या नहीं यीशु? पवित्र आत्मा आएगा, मेरे से भी तुम बढ़कर काम कर सकता है। हमारे अंदर ऐसा एक प्यार रहना चाहिए। कैसा हमारे परिवार में हमारे बच्चे को बीमारी होएगा तो हम परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करते हैं। कैसा हमारे घर में कुछ नुकसान होएगा तो कैसा हम रो रो के प्रार्थना करते हैं। ऐसा हम हमारे सभा लोगों के लिए, हमारे ये छोटा परिवार के लिए आंसू पाकर प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा लोग बहुत हमारा लिए क्या है, जरूर है। प्रार्थना खाली प्रार्थना के साथ साथ हमारे अंदर क्या भी रहना चाहिए, पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो ऐसे कहता है, वो लोग कैसा तुम लोग भी क्या करने लगा, पाप और व्यभिचार करने लगा, परमेश्वर कहता है। ऐसा लोग प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं है। हमारे अंदर क्या भी साथ साथ प्रार्थना का साथ क्या रहना चाहिए, पवित्र रहना बहुत जरूरी है। चलो मैं 26:13। इसीलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। पहला क्या करना चाहिए, हमारा चाल चलन अपन आप को सुधारना बहुत जरूरी है। फिर और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में तो तुम्हारे लिए दिया दुख का बारे में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है, पछताएगा, मन बदलेगा, दया करने लगेंगे, तुम्हारा आंसू को पोंछने लगेंगे, तुम्हारा पुकार को जवाब देने लगेंगे। कभी चाल चलन, हमारा कार्य क्रिया चाल चलन परमेश्वर का बात हम सुधारने के समय, मानकर सुधारने के समय परमेश्वर हमारे लिए किया कार्य के बारे में क्या करने लगेंगे, दुख करने लगेंगे। आयो मैंने क्यों किया, oh what I did, oh why I did। हमारे बच्चा को मारते, फिर बच्चा सॉरी बोलकर वो उसका गलती नहीं उसकी एक्सप्लेन करता है, वो समय हमारे क्या मन में होता है, ऐसा पकड़ के चुमा देने की आशा आते क्या नहीं। हमारा वो देखो एक छोटा कुत्ता है, वो कभी गलती करने के आते लकड़ी लेके एक देगा, फिर जाके ऐसा बैठते, मन में इतना दुख लगता है, फिर उसको पकड़ कर ओके ओके ओके, फिर वो टेल हिलाने तक मन में शांति नहीं होता है। क्यों, हम उसको पर प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर को आपको मेरे को उसका आत्मा से उसका रूप से बनाया है, उसका श्वास हमारे अंदर दिया है। हम अपना आप का ऐसा दीन बनकर हमारे गलती के शरण होकर अब दीन बनने के समय परमेश्वर सोचेगा यो व्हाई आई डिड दैट। इमीडिएटली परमेश्वर तैयार है हमारे अशुद्ध को, हमारे विचार को, हमारे सोच को, जलन को, गुस्सा को दूर करके
परमेश्वर को पुकारने का समय है, उसका आवाज को सुनने का समय है। परमेश्वर क्या करेगा लिखा है, तेरा बारे में क्या बोला वो बात के लिए वो दुख करेगा, दुख करेगा, रिपेंट होएगा, रिपेंट होएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ अनेक हमारा सोच हमको अशुद्ध कर देता है। एक औरत को बुरा मन से देखने में परमेश्वर कहता है तुम व्यभिचार कर दिया, कहता है वो ऐसा अनेक सोच हमको अशुद्ध कर सकता है। परमेश्वर कहता है पहला वो सब हटाओ, चाल चलन को क्या करो, बदलो और काम सुधारो, तुम्हारा काम को सुधारो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। तो फिर पुकारो 3 मौके, परमेश्वर मन में क्या होगा, why I did this, I should not done this। परमेश्वर मनस्ताप करेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ हम कितना परमेश्वर से दीन बनेगा, परमेश्वर उतना हमको उठाएगा। याद रखना, हम दीन बनने में, हम क्षमा मांगने में कभी छोटा नहीं होता है परमेश्वर का सामने। परमेश्वर का प्रेम बढ़ना लगता है हमारा ऊपर, और वो गलती को सुधारना जरूरी है, क्योंकि क्रिया नहीं है, वो विश्वास लाभ नहीं है। बच्चे ने क्या लिखा है याकूब 2:26, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। क्रिया का बिना विश्वास क्या है, मरा है। ऐसा हमारे अंदर आत्मा का बिना ये शरीर को कुछ हुए नहीं है, ऐसा हमारा क्रिया के बिना विश्वास को कुछ लाभ नहीं है। इसके लिए विश्वास है हमारा कार्य में, क्रिया में वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर देखना चाहिए, बदलाव देखना चाहिए, मन फिराते दिखना चाहिए, दीन बनते दिखना चाहिए, हम्बल होते दिखना चाहिए। उसका मतलब इतना तुम ड्रेस मत करो, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। अंदर 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 का घमंड वो तोड़ना चाहिए। मैं क्या, उसमें क्या, इसमें क्या, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोग देख के हंसेगा, हम हंसने के पात्र नहीं बनने क्या है। परमेश्वर के हृदय में आपको देख, मेरे को देख के क्या होना चाहिए, मनस्ताप। मनस्ताप मतलब क्या है, हाँ? परमेश्वर का मन क्या होना चाहिए, आपको मेरे को देख के वचन में पछतावा होना चाहिए। भाई आई डिड दैट, मैं क्यों इसके गिरा दिया, हाँ? ये गलती किया करके देखो गिरा दिया, अभी कैसा रो रहे देखो। ओके ओके, स्टैंड अप, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। ऐसा अनेक कार्य तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कर सकता है, मैं कहता हूँ यस, कर सकता है, कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं। अनेक कार्य, अनेक क्रिया में हमारा क्रिया पूरा ही है। इसके लिए परमेश्वर कभी कभी हमको एक थप्पड़ देता है, देश को ऊपर बुराई को बेचता है, नाश को बेचता है, अकाल को बेचता है, बीमारी को बेचता है, क्योंकि पाप बढ़ने लगा, अक्रम बढ़ने लगा, घमंडी बढ़ने लगा, अविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन मैं नाम क्राई आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर क्या कहता है इमीडिएटली, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसके लिए निनिवे जाने के पहले वो तर्श को भाग रहा है। ये बोलने के बोलते हैं, मैं बोलेगा, लोग रोएगा, लोग मन फिराएगा, फिर ये परमेश्वर क्या कर देगा, उनको क्षमा करेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं क्या कहता हूँ, तुम बोलने का मौका उनको मिलने क्या है, उनको जाना चाहिए, उनका गलती, उनको मन फिराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा नहीं हम कोई भी नाश होना, दुष्ट भी नाश होने का परमेश्वर का इच्छा नहीं है। यिर्मयाह 33:11, इसीलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे
जीवन की सौगंध, हाँ मैं दुष्ट के मरने से हाँ कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, हाँ परंतु इससे उसे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर हाँ जीवित रहे। हाँ हे इज़राइल के घराने, हाँ तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, फिर जाओ। तुम क्यों मरो? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को कोई भी मरने की क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। सबको परमेश्वर मन फिराने के लिए मौका देता है। हम उसको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। ऐसा निनेवा देश को भी परमेश्वर मौका दिया था। सब लोग को बैठ कर क्या करने लगा था, उपवास रखकर प्रार्थना करने लगा था, मन फिराने लगा था। परमेश्वर इमीडिएटली क्या कर दिया, देश को पर मन को बदल दिया। किसको भी परमेश्वर हमारे जीवन में भी मौका देने के बिना नाश करने वाला नहीं है। बार बार हमको वचन बताते रहते, बार बार सिखाते रहते, काहे के लिए हम भी मन फिरा है, हम चाल चलन को बदले, परमेश्वर का आवाज को सुने और हम जीवन पाए।